एनडीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। जो आपके पास जो वीडियो जो गणितीय संक्रिया थी उस पर आधारित जो क्वेश्चन थे और क्वेश्चन पर आधारित जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों गणितीय संक्रिया का जो टॉपिक है उस टॉपिक में जैसे पहली टाइप है उस पहली टाइप पर किस किस हिसाब के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब सरलीकरण पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आई हुई जो मेन जो क्वेश्चन है दोस्तों हम उनका अध्ययन करेंगे। सरलीकरण पर आधारित गणितीय संक्रिया। तो दोस्तों आपके पास पहला क्वेश्चन ये दे दिया कि 2 फिर माइनस फिर बड़ा कोष्टक 3 फिर माइनस फिर मंझला कोष्टक 6 फिर माइनस फिर छोटा कोष्टक 5 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस 10 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना होगा कि इस दिए गए जो गणितीय संक्रिया का जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या दे दिया, क्वेश्चन क्या है, कोष्टक से संबंधित है। तो पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे फिर मंझला फिर बड़ा। तो दोस्तों इसको हल करने का तरीका इस हिसाब से हो जाएगा। या तो हम ये भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ये छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा प्लस का और 1 और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 2 है और प्लस का 10 है तो दोस्तों बचेगा 8 बचेगा। और 8 दोस्तों किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, 8 माइनस का है प्लस का 6 है दोस्तों तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और 3 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। और 5 किसका होगा दोस्तों, माइनस का। तो 2 घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का 3। अगर दोस्तों इस हिसाब से आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हो तो इसको हल करने का तरीका देखना दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 2 पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, माइनस का चिन्ह फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा 3 फिर माइनस फिर मंझला कोष्टक फिर 6। और फिर दोस्तों इस पूरे कोष्टक को हल करेंगे तो इस कोष्टक को हल करने का एक ही तरीका है कि प्लस की संख्या को एक जगह जोड़ लो, ऋणात्मक संख्या को एक जगह जोड़ लो। ये 10 और ये 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 4 और माइनस का 3 दोस्तों कितना होगा, माइनस का 7 होगा। और वो प्लस का कितना है, 15 है, प्लस का 15 और माइनस का 7 तो दोस्तों इसका मतलब होगा 15 में से 7 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 8 बचेगा। और 8 किसका बचेगा, यहाँ पर प्लस का बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 8 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, जिसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 8। फिर मंझला कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब दोस्तों हम किसको हल करेंगे, मंझले कोष्टक को हल करेंगे। तो मंझले कोष्टक को हल करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस फिर बड़ा कोष्टक फिर 3 फिर माइनस का चिन्ह। इसको हल करेंगे तो प्लस का मान कम माइनस का मान ज्यादा, उत्तर आएगा माइनस का 2 माइनस का 2। तो यहाँ पर माइनस का 2 है तो या तो दोस्तों इसको लिख दो माइनस का 2 लिख दो। अब इसको हल करेंगे तो 2 फिर माइनस फिर बड़ा कोष्टक फिर 3 फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे। और ये दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और बड़ा कोष्टक बंद। बड़ा कोष्टक क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 फिर माइनस, अब दोस्तों 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर आपका कितना आएगा, माइनस का 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 3। ये आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दोस्तों आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन थोड़ा हालांकि लंबा है। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखना, 56 भाग 1/3 फिर मंझला कोष्टक 15 प्लस 12 फिर माइनस का चिन्ह, छोटा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस का चिन्ह। फिर आपके पास क्या क्या दोस्तों, रेखा बंधनी के नीचे 5 प्लस 7 फिर छोटा कोष्टक बंद फिर मंझला कोष्टक बंद। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका हम देखते हैं। पहले हम हल करेंगे रेखा बंधनी। तो रेखा बंधनी को हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 7 और 5 क्या होगा, 12। अब 12 किसका होगा, माइनस का 12 होगा। अब माइनस का 12 है और माइनस का 12 और ये कितना है, नोट से 15 है, नोट से 15 है। 15 में से दोस्तों 12 जाएगा तो वो दोस्तों बचेगा 3 और 3 किसका बचेगा, माइनस का। तो अब दोस्तों 3 बचेगा तो अब 3 ये है तो यहाँ पर दोस्तों देखो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 27 में से दोस्तों अगर आप 3 कम करोगे तो यहाँ पर 27 है
15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में से हम 3 कम करेंगे तो 27 में से दोस्तों 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। अब 24 यहाँ से गुणा होगा, यहाँ पर 24 आ गया तो यहाँ पर दोस्तों कितना जाएगा 24 आ जाएगा। तो 1/3 गुणा क्या लिखेंगे, मंडला कोष्टक में 24 है तो 24 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग दोस्तों 24 में कितने बढ़ जाएगा 3 × 24 और 8 का भाग हम दोस्तों किस में देंगे 56 में देंगे तो 8 × 7 = 56, तो आपका आंसर 7। दोस्तों जो मैंने कहा इसमें शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगी तो उस कन्फ्यूज को दूर करने का तरीका एक ही होगा, इसको हम हल करते हैं। 56 फिर भाग 1/3 भाग 1/3 फिर आपके पास मंडला कोष्टक हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या लिखेंगे 15 प्लस का 12 लिख देंगे, 15 प्लस का क्या लिखेंगे 12, फिर माइनस का चिन्ह, फिर छोटा कोष्टक 9 प्लस का 6, फिर माइनस का 5 प्लस का 7, फिर रेखा बंधनी, फिर छोटा, फिर मंझला। हल करेंगे तो दोस्तों क्या लिखेंगे 56 प्लस भाग 1/3 फिर मंझला कोष्टक और क्या लिखेंगे 15 प्लस का क्या लिखेंगे 12 और फिर माइनस का चिन्ह। तो पहले हम दोस्तों हल करेंगे रेखा बंधनी को हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 7 और 5 कितना होगा 12 होगा और 12 किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 9 से 15 है, 15 में से दोस्तों 12 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 3 प्लस का 3 है, बाहर चिन्ह माइनस का तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, मतलब असमान चिन्ह को गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, अगर ये है बाहर माइनस का चिन्ह है और कोष्टक में ये 4 है, ये 4 किसका है प्लस का है, इसको अगर आप हल करोगे तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ नहीं है। अगर चिन्ह लिखा हुआ नहीं है तो आपको दोस्तों ये मानना होगा ये कौन सा चिन्ह है प्लस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे या माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो दोस्तों कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3 किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3। ये मंझला कोष्टक बंद। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो 56 भाग 1/3 है ही। अब इसको हल करेंगे तो 15 और 12 कितना होगा दोस्तों 27 होगा और 27 में से हम दोस्तों 3 कम करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपके पास 27 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, पहले हम मंझले कोष्टक को हल करेंगे, मंझले कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे क्योंकि 15 और 12 कितना होगा 27 और 27 में से 3 कम करेंगे तो कितना होगा 24 होगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 56 भाग 1/3, ये दोनों संख्या आपस में क्या हो रही है गुणा। अब कई क्या करेंगे कि पहले इसको हल करेंगे दोस्तों, इसको हल नहीं करेंगे, पहले हल करेंगे हम मंझले कोष्टक को। तो मंझला कोष्टक और ये 1/3 और ये 24 आपस में क्या हो रहा है दोस्तों गुणा, तो 3 का भाग 24 में कितने बन जाएगा दोस्तों 8 बार, तो लिखेंगे 56 और भाग 8 एकम 8 और 8 का भाग दोस्तों 56 में कितने बढ़ जाएगा 8 × 7 = 56। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस गणितीय संक्रिया पर आधारित जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही प्रचलित वर्तमान समय में, वो क्वेश्चन क्या है काल्पनिक मान पर आधारित। काल्पनिक मान पर आधारित जिसका मतलब क्या होगा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन क्या है कि यदि 0 से 9 तक की संख्या को क्रमशः अल्फा, बीटा, ओमेगा, डेल्टा, थीटा, नीटा, गामा, म्यू, वी और फाइ द्वारा निरूपित करें तो आपके पास इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक इसका मतलब होगा अल्फा का मान 0 है, इसका मान 1 है, इसका मान दोस्तों 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये दोस्तों 9। इसका मतलब ये हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कहा गया है ओमेगा, नीटा और ये गामा बटावा थीटा, इसका मतलब क्या होगा W, ये इसका मान क्या है 2 है। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 2, आपके पास बटावा थीटा माइनस का प्लस का, इसको हम लिखेंगे W का मतलब हो जाएगा दोस्तों 2। यहां पर ये नीटा आ गया तो नीटा का मतलब क्या होगा 5 हो जाएगा
और ये गामा है तो गामा का मतलब आपको दिया हुआ कितना है, गामा का मतलब आपको दिया हुआ 6 है, बटावा थीटा, थीटा का मान आपके पास दोस्तों कितना है 4, बटावा क्या लिख देंगे 4। दोस्तों कई क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। ये दोस्तों आपस में गुणा नहीं हो रहा है, ये एक संख्या को, 3 अंकों की संख्या को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। तो लिखेंगे 256/4 माइनस का चिन्ह, गामा, गामा ये रहा 6, बीटा, बीटा का मतलब 1 है, मतलब इसका मतलब होगा, इस संकेत का मतलब होगा, ये संकेत किस संख्या को निरूपित कर रहा है, 61 को, प्लस का चिन्ह डेल्टा, डेल्टा का मतलब 3, और ये अल्फा, अल्फा का मतलब होगा 0, और डब्ल्यू या ओमेगा, जो भी आपके पास जो चिन्ह दिया गया इसका मतलब क्या होगा, बटावा 2। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो 4 का बाद 256 में देंगे तो 4 से 24 और 4 चौक 16, 64 बढ़ जाएगा, फिर माइनस का 61 है ये, फिर 2 का भाग 30 में कितने में जाएगा दोस्तों 15 बर, और 64 और 61 कितना होगा, 64 प्लस का है और 61 माइनस का है, तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, और 3 और 15 को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 18 होगा, और 18 को हम इस संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, ए का मतलब क्या हो रहा है बीटा, तो लिख दो बीटा, 8 का मतलब क्या हो रहा है वी, तो आपका बीटा और वी, तो बीटा और वी ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस हिसाब से हम दोस्तों इसी प्रकार के जो काल्पनिक मान पर जो आधारित जो क्वेश्चन है उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जे को 1 के को 2, यानी आपको यहां पर ये कहा गया है भाई जे को 1 के को 2, और फिर कहा गया भाई एल को 5, एल को 5, फिर एम को 7, एम को 7, फिर एन को 11, एन को 11, फिर ओ को 13, और फिर पी का मान 17। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके पास जो मान है उन मानों का मतलब क्या है, जे का मान 1 है, के का मान 2 है, एल का मतलब 5 होगा, एम का मतलब 7 होगा, एन का मतलब 11, ओ का मतलब 13 और पी का मतलब 17। और आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ये बॉक्स होगा इस बॉक्स की जगह कौन सा अक्षर यूज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को लिखेंगे बड़ा कोष्टक, फिर क्या लिखेंगे छोटा कोष्टक पी, फिर माइनस का, फिर ब्रैकेट आ गया, और फिर भाग एल, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर माइनस का के, बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 0। अब दोस्तों यहां पर जो पी एल के दिया हुआ है उनका मान लिख दो वहां पर। पी का मतलब आप क्या मान रहे हो 17, आपके पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स का कोई मान है नहीं, भाग एल, एल का मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों 5, और माइनस का के का मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों 2, बराबर क्या लिखेंगे 0। अब दोस्तों यहां पर ध्यान ये देना है कि इस पूरे मान को हल करेंगे तो इस पूरे मान को हल करने के बाद यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, उस वैल्यू को 2 घटाने पर उत्तर 0 आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर जो इस पूरी वैल्यू का जो मान होगा वो 2 होगा, और 2 में से 2 जाएगा तो दोस्तों कितना आएगा 0। तो यहां पर 2 कब आएगा, जब यहां पर 17 में से हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिसमें हम किसका भाग दें एल, एल का मतलब 5, 17 में से हम कौन सी संख्या घटाएं जिसको घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उस संख्या में अगर आप 5 का भाग दोगे तो 2 आएगा। तो दोस्तों 17 में से हम अगर 7 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 में दोस्तों 5 का भाग कितने में जाएगा 2 बर। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा दोस्तों 7 होगा, और 7 का मतलब दोस्तों क्या होगा आपका m होगा, तो m जिसका मतलब हो जाएगा आपका m। हाँ अब आगे नेक्स्ट जो गणितीय संक्रिया है उसमें देखते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है उसमें क्या हो जाएगा, समीकरण का कुल मान ज्ञात करना। आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, यदि a का अर्थ गुणा, d का अर्थ प्लस, k का अर्थ भाग, n का मतलब माइनस हो तो आपको जो दिया गया जो ये मान है इस मान में जो आपके पास जो d a n k है इनकी जगह है गणितीय चिन्ह लिखकर इसका सरलीकरण करना है, और फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों अगर इस हिसाब का क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा, एक ही जगह गुणा का चिन्ह होगा। अब ए कहाँ पर है,
तो लिख दो पहले इसको 20। डी का मतलब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो डी प्लस का 15। अब ए का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, गुणा, तो गुणा 6। एन का मतलब क्या है, माइनस 30। और के का मतलब चिन्ह क्या है, भाग 5। अब दोस्तों इस हिसाब से आपका गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन बन गया और इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो दिए गए जो मान थे डी ए एन और के, इनकी जगह हमने क्या लिख दिया, इनके चिन्ह लिख दिया। डी का मतलब यहाँ पर प्लस है, ए का मतलब यहाँ पर गुणा है, एन का मतलब माइनस है और के का मतलब भाग है। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले वो तरीका लगाएंगे गणितीय संक्रिया वाला कि पहले हम हल क्या करें, पहले हम हल करेंगे दोस्तों भाग। 5 का भाग हम किस में देंगे, 30 में। तो दोस्तों कितना आएगा, 6। तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6। अब दोस्तों हम पहले अब फिर हल क्या करेंगे, भाग हल करने के बाद होगा गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये हल कर लिया, इसका मान आ गया 6। चलो छोड़ो, अब गुणा करेंगे तो 15 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 15 6 90। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। अब यहाँ पर 15 6 90। अब 90 में हम 20 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, 110 होगा। और 110 के बाद में यहाँ पर माइनस का 6 था, तो 110 में से दोस्तों 6 जाएगा, तो दोस्तों क्या बचेगा, 104। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 प्लस 15 गुणा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 6। अब हल करेंगे तो 15 6 90 और 90 और 20 कितना होगा, 110। और 110 में से दोस्तों 6 जाएगा, दोस्तों क्या बचेगा, आपका आंसर 104। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 104। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे इसमें कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सेम क्वेश्चन ये क्या ही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस पर क्या है, यदि एस का मतलब क्या है, माइनस, क्यू का अर्थ गुणा, आर का मतलब भाग, पी का मतलब प्लस हो, तो आपको जो ये दिया गया है 1p 45r 2q 2s 4 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखते हैं, एक का एक लिख दो। अब पी का मतलब क्या है, पी का मतलब दोस्तों प्लस है, तो प्लस का 45। आर का मतलब क्या है, भाग, आर का मतलब क्या है, भाग है, आर का मतलब भाग, और भाग कितना है, 2। और क्यू का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा। और एस का मतलब है दोस्तों माइनस का 4। इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, हल करना है। तो हल करने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 का भाग 45 में देंगे, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे 45/2 और गुणा 2 लिख दो दोस्तों। ज़्यादा महाभारत रचने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखो, 2 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा। या 45 को 2 से गुणा कर दो, 90 में 2 का भाग देंगे 45 आएगा, और 45 से कितना होगा, 46, और 46 में से दोस्तों 4 जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा दोस्तों, आपका 42। गलती हो सकती है। या आप दोस्तों अगर इतना न करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस 45 में हम दोस्तों 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा, 22.5 आएगा, 22.5 लिख दो, फिर गुणा 2, फिर माइनस का 4। तो अब हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 22.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों वो कितना होगा, 45 होगा, और माइनस का 4, तो 45 से 46 होगा, और 46 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका, 42। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किन चिन्हों को मतलब समीकरण को संतुलित करना, ये भी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आजकल वर्तमान समय की जो एग्जाम उसमें बहुत बार पूछा गया है कि किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। इसका मतलब होगा दोस्तों पूरा क्वेश्चन लगभग आपको हल करना पड़ेगा। वो तो आपके पास ऑप्शन पर डिपेंड होगा कि अगर पहला ऑप्शन को चेंज करते उत्तर आ जाए तो बिल्कुल सही है, अन्यथा आपके पास लास्ट 4th ऑप्शन तक हल करना होगा। देखो, किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा। तो यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, 8 गुणा 20 भाग 3 प्लस का 9 और बराबर 68 आने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। पहला है 3 और 5,
तो बेटा दोस्तों यहाँ पर 5 थोड़ा ही है, नहीं है, ऑप्शन गलत आपका। आगे देखो 3 को और 9 को, 3 को और 9 को आपस में चेंज करेंगे दोस्तों। 3 9 है आपके पास, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका हो जाएगा 8 गुणा 20 है भाग, अब 3 की जगह 9 आएगा और 9 की जगह 3 आएगा, तो 3 की जगह 9 लिख दो, 9 की जगह 3 लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस का 3। अब इसको हल करेंगे और अगर उत्तर आपका 68 आ रहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। तो दोस्तों 9 का भाग 20 में देंगे, पॉइंट में जाएगा, फिर गुणा 8 हो जाएगा, तो गुणा 8 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणा 20 हो जाएगा, तो 8 गुणा 20 बटावा 9 प्लस का 3 लिखेंगे दोस्तों। तो 9 का भाग 20 में देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 पॉइंट समथिंग, 16 और 3 कितना होगा 19 पॉइंट समथिंग, परंतु आपके पास पॉइंट में उत्तर थोड़ा ही है, नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब आगे देखेंगे 3 को और 8 को चेंज करके देख लो, 3 को और 8 को चेंज करके देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 और 8 को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 को और 8 को, मतलब 8 की जगह 3 आएगा और 3 की जगह क्या आएगा 8 आएगा, तो इसका मतलब होगा 8 गुणा 20 से आपके पास क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ज्यों का त्यों उतार लो, प्लस का 3 भाग 3 प्लस का क्या हो जाएगा 9, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 9। अब 3 को और 8 को चेंज करेंगे, 3 और 8 को, तो 3 की जगह 8 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 20 भाग 8 प्लस का क्या लिख देंगे 9, तो इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों, 8 का भाग 20 में देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 20 बटावा 8 प्लस का क्या लिखेंगे 9। तो यहाँ पर 20 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 5 बटावा 2 होगा, और 5 थी 15, और 15 में 2 का भाग देंगे दोस्तों और 9 जोड़ेंगे, तो आपके पास शायद आपका 68 नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि 15 में हम 2 का भाग देंगे 7.5 आएगा, 7.5 में हम 9 जोड़ेंगे, तो 7 और 9 कितना होगा 7 दूनी 14 15 16.5, परंतु यहाँ पर 16.5 थोड़ा ही है, यहाँ पर उत्तर 68 है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। आपका ऑप्शन ये कंफर्म होगा, जांच करके देखते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही है या गलत है। देखते हैं दोस्तों, 8 की जगह 9 और 9 की जगह 8, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणा 20 भाग 3, और 9 की जगह लिखेंगे हम 8, 9 की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों 8 लिखेंगे, वही तरीका हो जाएगा आपका, हल करेंगे तो 9 गुणा 20 और किसका भाग देंगे 3 का, और प्लस का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो दोस्तों हम 3 का भाग 20 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इस 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 180 होगा, 180 में किसका भाग देंगे दोस्तों 3 का भाग देंगे, तो 180 में 3 का भाग देंगे, 3 से 18 कितना होगा 60 बढ़ जाएगा, 8 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 68, आपका आंसर कितना है 68, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, यहां पर संख्याओं को चेंज नहीं करवा रहा, अगला यहां पर केवल इन चिन्हों को चेंज करवा रहा है कि कौन से चिन्ह को हम आपस में चेंज करें कि आपका आंसर 57 मतलब 57 आ जाए। तो देखो पहले तो क्वेश्चन ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 15 प्लस का 3 है गुणा 9 माइनस का 4 भाग 16, 15 प्लस का 3 गुणा 9 माइनस का 4 भाग 16 है, और इसको हल करने पर उत्तर आना चाहिए आपके पास 57 आना चाहिए। तो पहले तो ऑप्शन आपका दिया हुआ माइनस को और प्लस को चेंज कर दो, माइनस और प्लस को चेंज, तो क्या लिखेंगे 15 और प्लस की जगह चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह, 3 गुणा 9 और माइनस की जगह दोस्तों आएगा प्लस का चिन्ह और भाग 16, इसको हल करेंगे उत्तर आना चाहिए आपके पास 57, तो 57 आएगा या नहीं आएगा, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों 15 माइनस का 3 गुणा 9 प्लस का 4 और 16 का भाग देंगे, तो 4/16, 4/16 का मतलब क्या होगा दोस्तों 1/4 होगा, और 1/4 का मतलब दोस्तों सबको याद होना चाहिए 0.25,
अब गुणा करेंगे 9 3 27, 27 में से 15 जाएगा तो माइनस का आएगा, और माइनस में ये जोड़ेंगे तो उत्तर कितना किसका आएगा, माइनस का आएगा, परंतु आपका 57 नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। आगे वाला चिन्ह है माइनस और भाग को चेंज करके। माइनस और भाग को चेंज करके देखेंगे दोस्तों, माइनस और भाग को चेंज करके देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस को और भाग को चेंज कर दो, तो यहां पर 15 प्लस का 3 गुणा 9, और माइनस की जगह आएगा भाग 4, और भाग की जगह चिन्ह आएगा माइनस का 16। तो दोस्तों फिर देखो 4 का भाग 9 में पॉइंटों वाली कंडीशन बन गई, तो पॉइंटों वाली कंडीशन बन गई, तो आपके पास ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। हल करके देख लो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है, यह कितना सटीक बैठ रहा है। तो 15 प्लस का 3 गुणा 9 बटावा 4 माइनस का क्या लिख देंगे 16। 4 का भाग किसमें देंगे, 9 में देंगे, तो 4 दूनी 8 पॉइंटों में जाएगा, और 2.3 को गुणा करेंगे तो वो भी पॉइंट वाली बात होगी। या 9 को हम 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, और 27 में 4 का भाग दे दो, पॉइंट में जाएगा। 27 में हम किसका भाग देंगे दोस्तों, 4 का भाग देंगे, तो 4 6 24, 24 के बाद में कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28 होगा, फिर 2 4 5 35 माइनस का 16। अब दोस्तों 15 प्लस का है, ये प्लस का 6 है, तो 15 6 21 होगा, 21 में से 16 जाएगा दोस्तों 5 आएगा, परंतु आपका ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास माइनस और गुणा को आपस में चेंज करके देखेंगे। तो दोस्तों इसमें माइनस को और गुणा को चेंज करके देख लो, माइनस और गुणा इनको आपस में चेंज कर लो, तो 15 प्लस का 3 जो का त्यों रहेगा, गुणा की जगह आएगा माइनस का चिन्ह 9, और माइनस की जगह आएगा गुणा का चिन्ह 4, और भाग 16। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 15 प्लस का 3 माइनस का 9 गुणा 4, और बटावा क्या लिख देंगे दोस्तों 16। तो 4 का भाग दोस्तों किस में देंगे, 16 में, तो कितने बढ़ जाएगा 4 बार, तो यह 15 3 कितना हो जाएगा 18, और 4 का भाग दोस्तों 9 में देंगे तो 2.15 2.25, और 18 में से 2 जाएगा दोस्तों 16.25। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दोस्तों कितना आना चाहिए 57, तो ये 57 नहीं आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। अब अंतिम ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सही है या गलत है, तो देखते हैं दोस्तों। प्लस को और भाग को चेंज करेंगे, प्लस को और भाग को चेंज कर दो, ये रहा प्लस और ये रहा भाग। 15 प्लस की जगह भाग का चिन्ह 3 गुणा 9 माइनस का 4, और भाग की जगह प्लस का चिन्ह, भाग की जगह प्लस का चिन्ह। दोस्तों 3 का भाग 15 में कितने में जाएगा 5 पर, और 5 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 5 नाम 45, और 45 में से दोस्तों अगर आप 4 कम करोगे तो 41 होगा, 41 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 57, आपका आंसर कितना आएगा 57। तो हल करके देखते हैं, 5 आ गया, फिर 9, फिर माइनस का 4 प्लस का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का भाग 15 में जाएगा 5 पर, तो 5 नाम 45, और 45 में से दोस्तों चलो 4 कम कर दो तो कितना होगा 41, और 41 में से हम दोस्तों क्या जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 57, तो आपके पास कितना हो जाएगा 57, तो आपके पास यहाँ पर आंसर कितना होगा 57। इसका मतलब होगा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को हल करने का तरीका दोस्तों यहाँ पर कुछ सरलीकरण का मान निकालकर हल करेंगे तो ही आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, अन्यथा आपके पास क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलती होने की ज्यादा संभावना रहती है। अब आगे इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उस टाइप के अंदर हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित समीकरण आधारित गणितीय सैकड़े। हाल ही आपकी आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बना था वो गणितीय सैकड़े पर आधारित क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन था बरल बहुत ही सरल, परंतु लगभग के गलत होने के चांस हुए थे। अब गलती कहां पर हुई, वो जोड़ बाकी गुणा भाग जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वहीं पर गलती हो गई दोस्तों। तो उन गलतियों से
निदान कैसे पाए, इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर क्वेश्चन हल करने का तरीका क्या होगा कि कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग, दोस्तों जहां पर प्लस है वहां पर आपको भाग लिखना है, ठीक है। भाग का मतलब गुणा, मतलब भाग को हम क्या लिखेंगे, गुणा। गुणा का मतलब माइनस, गुणा का मतलब होगा माइनस, और माइनस का मतलब प्लस, माइनस का मतलब प्लस। तो आपको उपरोक्त कूट भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन, दूसरा और तीसरा, और तीनों कथनों को हल करके देखेंगे कि कौन सा कथन पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है, क्या संबंध है। जो इसमें ऑप्शन क्या है कि कौन से कथन सत्य हैं, केवल पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो अब आपके पास यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या है, उसको हल करने के लिए हम इन तीनों कथनों को हम हल करेंगे इनका चिन्ह चेंज करके। तो दोस्तों पहला कथन क्या है, फर्स्ट कथन, फर्स्ट कथन तो क्या है 5 गुणा 10, तो पहले कथन है ज्यों का त्यों लिख दो, 5 गुणा 10 माइनस का 15 भाग 20 प्लस 25 भाग 30 बराबर दोस्तों 355। 5 गुणा 10 माइनस का 15 भाग 20 प्लस 25 भाग 30 बराबर 355। इस मान को हल करना, अगर आपके पास 355 आ रहा है तो आपका जो दिया गया जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके चिन्ह चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 गुणा, गुणा का मतलब हो जाएगा माइनस का चिन्ह, गुणा का मतलब माइनस, और फिर माइनस का चिन्ह क्या होगा, माइनस का मतलब होगा प्लस का 15, भाग, भाग का मतलब होगा गुणा, प्लस, प्लस का मतलब होगा भाग 25, अब भाग, भाग का मतलब होगा गुणा 30। इस पूरे समीकरण को हल करना और उत्तर आना चाहिए 355। तो आपका यह पहला कथन सही है, अन्यथा गलत। तो दोस्तों वही तरीका, 5 माइनस का 10, पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी, प्लस का 15 गुणा 20, 20 में किसका भाग देंगे, 25 का, तो 20/25 लिख दो दोस्तों, और गुणा 30 लिख दो। अब इसको हल करेंगे तो यहां पर गुणा आ गया, तो गुणा को हल करेंगे तो 5 का भाग दोस्तों 5 बढ़ जाएगा, तो 5 का भाग दोस्तों 20 में कितने में जाएगा, 4 बार, 530। अब नीचे 5 बचा तो 5 का भाग 30 में जाएगा, 5 6 30 मतलब 6 बार। तो इसको हल करेंगे तो 5 माइनस का 10 प्लस 15 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 60 हो गया। 60 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 मतलब होगा 360, 360। तो दोस्तों 5 माइनस का 10 है तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। 360 में से 5 कम करेंगे 355, या 360 और 5 प्लस के हैं तो 365 होगा। 365 में हम 10 कम करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 355। इसका मतलब आपका 355 आ रहा है। तो आपका पहला कथन बिल्कुल क्या है, सही है। आगे हम दूसरा कथन हल करके देखते हैं। अब दूसरा कथन हल करके देखेंगे तो ये का ये तरीका हो जाएगा। और दूसरा कथन क्या है, सेकंड कथन स्टेटमेंट क्या है, आपके पास 44 माइनस का 11 है, भाग 2 गुणा 6 भाग 6 प्लस का 2 माइनस का 12 और बराबर क्या है आपके पास दोस्तों, कितना है, 60 है। देखते हैं, चेंज करके देखते हैं। 44 का 44 माइनस का जगह आएगा प्लस का चिन्ह 11, भाग, भाग का मतलब होगा गुणा 2, गुणा का मतलब होगा माइनस, भाग, भाग का मतलब होगा गुणा, प्लस, प्लस का मतलब होगा भाग 2, और माइनस का मतलब होगा प्लस का 12। इसको हल करेंगे, अगर आपका उत्तर 60 आ रहा है तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत। तो वही तरीका हो जाएगा, पहले हम भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो 44 प्लस 11 गुणा 2। अब दोस्तों पहले भाग को हल करेंगे तो 6 गुणा 2 का भाग 6 में देंगे दोस्तों, कितने में जाएगा, 2 3 6, 3 बार, और प्लस का क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब हल कर लेंगे दोस्तों, गुणा है तो गुणा को हल करेंगे तो 44 प्लस का 11 दूनी 22 और 36 18 प्लस का 12। 11 को हमने 2 से गुणा किया, 11 दूनी 22 और माइनस का 36 18 प्लस का 12 है ही। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह
प्लस का 44 प्लस का 22 और प्लस का 12 है। इनको एक जगह जोड़ लो और फिर 18 घटा दो। अगर 60 आ रहा है तो आपको बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। तो जोड़ेंगे तो 44 और 22 कितना होगा 66, 66 और 12, 66 और 12 होगा 78, और 78 में से दोस्तों 18 घटाएंगे तो दोस्तों आपके पास कितना बच रहा है 60 है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसका मतलब होगा कथन सेकंड भी बिल्कुल आपका सही है। अब दोस्तों हम देखेंगे कथन तीसरा और देखेंगे, क्योंकि कथन 3 है। कथन तीसरा देखेंगे तो तीसरे कथन में देखेंगे दोस्तों कथन थर्ड। पहले लिखेंगे इसको कोष्टक 10 माइनस का 5 भाग 50 गुणा छोटा कोष्टक 25 गुणा 5 भाग 40 बराबर क्या आना चाहिए 50। चिन्ह चेंज कर दो, माइनस की जगह आएगा प्लस का 5, भाग की जगह आएगा गुणा, और गुणा की जगह आएगा माइनस का चिन्ह, फिर कोष्टक 25 गुणा की जगह आएगा माइनस का चिन्ह, भाग की जगह आएगा गुणा 40, और हल करेंगे तो अगर 50 आएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फिर ये होगा। अगर नहीं है तो फिर देखते हैं क्या होगा। यहां पर कोष्टक आ गया तो दोस्तों सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे तो 10 और 5 कितना होगा 15 गुणा 50 माइनस का चिन्ह। अब 25 में से 5 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 20, और गुणा क्या होगा 40, 20 गुणा 40 गुणा कर लो 15 5 75 750। यहां पे क्या होगा 4 दूनी 8 800 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बचेगा क्या 50 बचेगा। अब दोस्तों ये देखो 50 प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, क्योंकि प्लस का मान कम है और माइनस का मान ज्यादा है। कई दोस्तों क्या कर देंगे, अरे 800 में से 750 ये 50 बच गए, ये 50 आ रहा नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मान ज्यादा है, प्लस का मान कम है, तो आपका उत्तर माइनस का 50 आ रहा है। यहाँ पर उत्तर माइनस का 50 थोड़ा ही है, नहीं है। तो आपका तीसरा कथन बिल्कुल क्या है, गलत है दोस्तों। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अब आपका दोस्तों ऑप्शन देखो फर्स्ट और थर्ड तो गलत है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन देखो थर्ड और सेकंड और थर्ड, तो थर्ड आ गया तो वैसे गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी। थर्ड ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये पहला सही दूसरा सही, परंतु तीसरा क्या है आपके पास गलत है। इस हिसाब से आपको दोस्तों संतुलित समीकरण आधारित क्वेश्चन आपकी हाल ही एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को हमने यहां पर देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चिन्हों का उपयुक्त क्रम पर आधारित प्रश्न। दोस्तों वर्तमान समय में इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे चिन्हों के सही सेट का चयन करें। आपके पास दीजिए 7 फिर पता नहीं क्या चिन्ह है, 7 फिर 7 फिर 7 फिर बराबर 14। यहां पर इन चिन्हों का उपयुक्त क्रम का सेट रखकर हल करेंगे और उत्तर कितना आना चाहिए आपके पास दोस्तों 14। तो दोस्तों हल करेंगे, पहले गुणा फिर जोड़ फिर भाग देके देखते हैं। 7 फिर गुणा 7 फिर प्लस का 7 भाग 7, पहला क्रम तो आपके पास दोस्तों ये हो जाएगा। तो इसको हल करके देखेंगे, तो इसको हल करके देखेंगे तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 का भाग 7 में कितने में जाएगा दोस्तों एक बार, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, और 49 से कितना होगा 50। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसर आना चाहिए आपका 14। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। दोबारा देना दोस्तों, पहले भाग हल करेंगे तो 7 का भाग 7 में जाएगा एक, अब गुणा आ गया तो 7 7 49 1 50, ऑप्शन 14, आंसर 14 आना चाहिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 7 फिर भाग 7 फिर प्लस 7 गुणा 7, पहले भागेगा फिर प्लस और फिर गुणा। तो दोस्तों हल करेंगे तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 7 7 49 1 50 होगा, वही बात आ रही है 50। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत, तो क्योंकि आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 14 और 10। नेक्स्ट ऑप्शन रखे देखेंगे दोस्तों, इस ऑप्शन को रखे देखेंगे तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, 7 फिर माइनस का 7 गुणा 7 प्लस का 7, ये देखिए
माइनस, गुणा और प्लस। देखो यहां पर पहले गुणा हल होगा तो 7 तो 7 तो 49, ठीक है दोस्तों। तो इसको हल करेंगे तो 7 माइनस का 49 प्लस का क्या होगा 7 होगा। अब दोस्तों हल करेंगे तो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 49 है। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि प्लस का 7 7 जोड़ दो तो 14, और माइनस का 49 है तो उत्तर आएगा माइनस का आएगा, और 49 में से 14 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 35 आएगा माइनस का, जो कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपके पास आंसर होना चाहिए 14। तो ये भी आपका ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल क्या है, गलत है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हल करेंगे, पहले प्लस लिखेंगे तो लिखेंगे तो 7 प्लस का 7 गुणा 7 भाग 7। पहले ऑप्शन की जगह प्लस का चिन्ह, फिर गुणा, फिर भाग। तो दोस्तों इसको हल करेंगे, पहले भाग हल करेंगे। 7 का भाग 7 में कितना हो जाएगा, 1 बार। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, और 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो आपका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा, 14। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने इस क्लास के अंदर जो गणितीय समीकरणों पर जो आधारित टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आपके पास जो एग्जाम में आए हुए थे, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से हल किया है। इन दोस्तों इन क्वेश्चनों का विशेषकर ध्यान रखना, इस टॉपिक में सर्वाधिक गलती होने वाले जो पार्ट है वो चिन्हों का पार्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के अंदर आपके पास जो कंफ्यूज है, उस कंफ्यूज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमारे को इंगित करें, ताकि हम उस सॉल्यूशन को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। जय हिंद, जय भारत।